हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से शायद इंतज़ार है। तो सीधे शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रू गेज, क्या इसका स्पेलिंग है? स्क्रू तो आप जानते होंगे और गेज GAUGE। स्क्रू वही जैसे कोई स्क्रू होता है ना, रोटेशन वाली बात आएगी इसमें। किसकी बात आएगी? रोटेशन वाली बात। इसको समझने के लिए जैसे आपके पास, अगर आपके पास बुक हो, मतलब आपके पास बुक हो तो यहाँ पे फ़ोटो तो आप देख रहे होंगे, इसका फिगर में गिवन है। आप अगर इसको ख़रीद लें तो और बेटर, बढ़िया से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ रोटेशन का मामला आएगा। इससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ा है वो वर्नियर कैलिपर्स। अगर आप वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छे तरीके से समझें तो उसको रिलेट करके हम स्क्रू गेज को समझाएंगे। इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है? लीस्ट काउंट होती है कि जो सबसे छोटा मेज़रमेंट उस इंस्ट्रूमेंट से आप कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो कम था, उससे मतलब वो ठीक, वो उसका वैल्यू कुछ आया था, उससे और कम लीस्ट काउंट कितना था उसका? जितना भी था आप जान ले खुद। तो मीटर स्केल का कुछ लीस्ट काउंट था, उससे कम लीस्ट काउंट किसका हुआ? वर्नियर कैलिपर का। जितना कम लीस्ट काउंट होगा वो उतना ज़्यादा प्रीसाइज होगा। बात समझ आ रही है? जितना कम से कम मेज़रमेंट को कर सकता है वो उतना ज़्यादा क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट प्रीसाइज होता है। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कुछ था, उससे कम किसका हुआ? वर्नियर कैलिपर का। उससे भी कम किसका होगा? स्क्रू गेज का। कितना होगा? कितना कम से कम वो मेज़र कर सकता है वो आप किताब से पढ़ सकते हैं, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कंसेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप बात करें किसकी, पुरानी चीज़ हो गई है वो क्या है हमारा? वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर में भी अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो इसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं। क्या क्या होता है बताइए? एक होता है हमारा मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। एक क्या होता है? मेन स्केल और एक क्या होता है? वर्नियर स्केल। उसमें अगर आप बढ़िया से याद करें, एक बार आप थ्योरी को देख लें मेरे वीडियो को, तो आपको याद आ जाएगी चीज़ें। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या था? एक डिवीज़न था हमारा, ये अगर ऊपर का मान लेते हैं, ये जो डिवीज़न है दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल डिवीज़न। एक है तो एक है, वन मेन स्केल डिवीज़न। और दूसरा हमारा क्या था? मान लेते हैं ये हमारा, ये जो है ये हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीज़न है। और ये छोटा सा बचा ये हमारा क्या है? वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीज़न एंड वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके, तो क्या होता है बताइए? लीस्ट काउंट मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न का डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्रू गेज में, जो मेन स्केल डिवीज़न होगा, जो मेन स्केल होगा वो कौन होगा? मेन स्केल के जगह यहाँ पे मेन स्केल ही होगा। क्या होगा? मेन स्केल के जगह जो हमारा मेन स्केल का जो डिवीज़न होगा, यहाँ तो होगा मेन स्केल ही, और यहाँ होगा हमारा वर्नियर स्केल, और यहाँ पे होगा सर्कुलर स्केल। ठीक है, एक बात तो समझ गए। इसमें भी क्या होगा? मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, दो स्केल्स होंगे। क्या क्या? मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। ओके, मेन स्केल को हम लोग कहते हैं दूसरा पिच स्केल। कौन सा स्केल? जैसे वहाँ पे यहाँ कौन सा स्केल मेन स्केल होगा? हमारा पिच स्केल है। देखिए यहाँ पे हमारा अगर देखें तो एक एक ये डिवीज़न है, ये मेन स्केल डिवीज़न है। इस केस में जब आप स्क्रू गेज की बात करेंगे तो स्क्रू को जब आप घुमाएंगे, जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में जो होगा वो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम बोलेंगे पिच। वन पिच इज़ नथिंग बट कि एक रोटेशन में जो कंप्लीट आप रोटेशन करेंगे, एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसको हम बोलेंगे वन पिच। वही होगा मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीज़न। ओके, तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीज़न होगा और यहाँ पे पिच होगा। स्क्रू गेज में मैं फिर कह रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल डिवीज़न होगा वही स्क्रू गेज में क्या होगा? पिच होगा। एक पिच इक्विवेलेंट है वन मेन स्केल डिवीज़न का। एक पिच स्क्रू में होगा तो एक मेन स्केल डिवीज़न वर्नियर कैलिपर में होगा। उसी तरीके से अगर सर्कुलर स्केल की बात करें तो यहाँ पे जो डिवीज़न आएगा उसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल डिवीज़न। यहाँ का जो सर्कुलर स्केल डिवीज़न होगा, एक सर्कुलर स्केल डिवीज़न, वो इक्विवेलेंट होगा वर्नियर कैलिपर में एक वर्नियर स्केल डिवीज़न के बराबर। मतलब जो स्क्रू गेज में एक सर्कुलर स्केल डिवीज़न होगा वो होगा वर्नियर कैलिपर में एक वर्नियर स्केल डिवीज़न।
तो दोनों को अगर इक्विवेलेंट इस तरीके से जाने तो आपको ज़्यादा बात समझ आएगी। अब ये चीज़ आपको अगर आपके पास होगा तो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे आप बुक में देख सकते हैं कैसे मेज़र करेंगे, जो भी मेज़र करना है उसको फिट कर देंगे वहाँ पे जो गैप है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कैसे मेज़र करना है, तो आप थोड़ा बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो थ्योरी बता रहा हूँ आपको। तो लीस्ट काउंट क्या होता है बताइए? मेन स्केल डिवीज़न और वर्नियर स्केल डिवीज़न के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर में अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो ये होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो आप थ्योरी को देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मान लेते हैं कि हमने लिया कितना, n वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीज़न। मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास n वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं और उस n वर्टिकल वर्नियर स्केल डिवीजन्स इक्वल है किसके बराबर? m मेन स्केल डिवीजन्स के। जैसे मैं बोलूँ 9 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर कितना है? 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके बराबर है? 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर। ऐसा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं। अक्सर क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न ज़्यादा होते हैं और मेन स्केल डिवीज़न्स कम होते हैं। मतलब उतने ही डिस्टेंस में वर्नियर स्केल के डिवीज़न्स ज़्यादा होते हैं और मेन स्केल डिवीज़न्स कम होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना हो जाएगा? m/n मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे एक मेन स्केल डिवीज़न, है ना, याद होगा आपको, माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा? m/n मेन स्केल डिवीज़न। ओके, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न वहाँ पुट कर दिया, जो कि ऑलरेडी हमने कर चुका है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप रिलेट कर सकेंगे चीज़ों को। एक मेन स्केल डिवीज़न यहाँ पे 1 होगा, 1 माइनस m/n, ये होगा हमारा लीस्ट काउंट, ठीक है। अब लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें, लीस्ट काउंट में मैं अगर वर्नियर कैलिपर की बात करूं, वर्नियर कैलिपर में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ज़्यादातर केसेस में जितने डिविजन्स होते हैं, कौन से, जितने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं उसमें एक कम होता है किसका? मेन स्केल डिवीज़न। वो जो जहाँ पे जितने सारे, समझ रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ना 10 VSD बराबर 9 MSD, तो MSD कितने 9 है, VSD कितने 10, मतलब 10 से एक कम है। अगर ये 20 है तो ये 19 होगा, ये 30 है तो ये 29 होगा। ऐसा होता है अक्सर, होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अक्सर क्या होगा? लीस्ट काउंट एक MSD माइनस, ये तो n है, इससे एक कम होगा m कितना होगा? n-1। तो अक्सर क्या होता है? m इज इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 MSD, n नीचे आ जाएगा, n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, n हमारा क्या हो गया? कैंसिल। तो लीस्ट काउंट हमारा आया कितना? 1 MSD इंटू 1, MSD ही होगा, MSD बटे n क्या है? नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो स्क्रू गेज में मैंने क्या बोला था, जो नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स है वो किसके बराबर होगा? वो किसके इक्विवेलेंट होगा? नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो अगर हम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज में बात करें, ये तो आप उतार लिए होंगे, ये आप पहले से ही जानते हैं। अगर हम स्क्रू गेज में लिस्ट काउंट की बात करें, स्क्रू गेज में किसकी बात करें? लीस्ट काउंट की, तो ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पे मेन स्केल डिवीज़न है, वहाँ पे क्या होगा? पिच होगा। पिच क्या होगा? एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? पिच। एक्चुअली होता क्या है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। ये जो है ना, इसको हम थ्रेड कहते हैं। ये भी थ्रेड है और ये भी क्या है? थ्रेड है। तो दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट रोटेशन में, ये डिस्टेंस कवर होता है, दिस इज कॉल्ड पिच। तो आप कह सकते हैं पिच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, ओके। या एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर होता है, वो स्क्रू को जो आप घुमाते हैं उससे जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिच, ओके। तो पिच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज इक्वल टू इज पिच, या डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, ये सब आप लिख सकते हैं। या मेन स्केल में जो मार्किंग होता है वही हमारा क्या है? पिच, ठीक है। तो पिच क्या है? दो थ्रेड्स के बीच का, लगातार दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, या एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम पिच कहते हैं। या मेन स्केल का जो मार्किंग है वही पिच है हमारा। तो लीस्ट काउंट कितना होगा? लीस्ट काउंट हमने देखा यहाँ पे MSD होगा, तो यहाँ MSD की जगह क्या होगा? पिच। तो मेन स्केल डिवीज़न वहाँ पे क्या है हमारा?
मेन स्केल डिवीजन है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। अब पिच क्या होता है, दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन किसके इक्विवेलेंट हो गया, पिच के बराबर। और यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे चूंकि लीनियर बातें हो रही है तो बात समझ आती है, तो इसको समझने के लिए आपको एक्चुअल में क्या होना पड़ेगा, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना पड़ेगा, लेकिन आपको इक्विवेलेंट समझना है। जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे, पिच बटे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो लिस्ट काउंट का क्या फार्मूला हो गया, द रेशियो ऑफ पिच एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। फिर मैं कह रहा हूँ वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, मेन स्केल होता है, उसका जो डिवीजन होता है उसको मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। उसी तरह से स्क्रू गेज में क्या होता है हमारा, इसमें मेन स्केल डिवीजन होता है या सर्कुलर स्केल होता है, इसको हम या मेन स्केल होता है या पिच स्केल होता है। पिच स्केल के जो दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं, जो कि मेन स्केल डिवीजन के इक्विवेलेंट होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, VSD होता है, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। उसमें लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट का फार्मूला है मेन स्केल डिवीजन बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें क्या है, पिच बटे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ पाए हैं। तो आप क्या करें, वर्नियर कैलिपर से इसको रिलेट करके जानें, और कैसे क्या है इंस्ट्रूमेंट, कैसा दिखता है, आप अपनी किताब में खोल के देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे, ये इसके लिए दूसरा हम एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, इसमें क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल, CS का मतलब सर्कुलर स्केल ऑफ अ गेज, मतलब यहाँ पे स्क्रू गेज कवर्स अ डिस्टेंस of 1 mm on scale मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार जो हमने कंप्लीट रोटेशन नहीं, दो बार रोटेशन किए, जिससे हमको 1 mm डिस्टेंस पता चला, कहाँ पे, स्केल में। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। तो क्वेश्चन में कह रहा है लीस्ट काउंट क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आई थिंक अगर आप समझ पाए हैं तो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कंप्लीट रोटेशन में, 2 रोटेशंस में हमको कितना मिल रहा है, 1 mm का डिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन हमको पता है कि पिच इज़ नथिंग बट, बार बार मैं नथिंग बट कहता हूँ, पिच क्या है, पिच एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो एक रोटेशन में कितना हो जाएगा, 1/2 mm, या कितना हो जाएगा 0.5 mm। तो ये हो गया हमारा एक, इसी को यही हमारा पिच हो गया। तो एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना कवर हो, 0.5 mm। तो हमारा पिच निकल गया, पिच मांगता तो पिच तो हमारा निकल गया। लेकिन कह रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर कितना, 50। तो n हमारा 50 गिवन, तो n गिवन है और पिच गिवन है। तो हमारे पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। ओके, पिच है कितना, 0.5 mm, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं, 50। पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/500 या 1/100 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। इसका आंसर है हमें 0.01 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको उतार लीजिए आप। डन, ओके, बहुत ही आसान था शायद आपके लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे समझ आएगा ना कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ पाए तो मुझे फिर ठीक से सोचना पड़ेगा कैसे पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल मतलब पिच स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इज, ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। वहाँ 1/2 mm था, यहाँ 1 mm। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ
divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire. अब सुनिए, बात यह है कि हमारा जो आया लीस्ट काउंट वो कितना आया, वो आया पिच बाय नंबर ऑफ मेन स्केल सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे लीस्ट काउंट और घटते जाएगा, लेकिन हमको 5 माइक्रोमीटर ही चाहिए। तो हम बोला है कि नंबर ऑफ डिवीजन मतलब मिनिमम चाहिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो और हमारा लिस्ट काउंट कम होते जाएगा और छोटे से छोटे वैल्यू को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमको 5 माइक्रोमीटर मेज़र करना है। कितना मेज़र करना है? 5 माइक्रोमीटर। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए पिच तो डायरेक्टली गिवन है, कितना है? 1 mm। मिनिमम नंबर सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेज़र, मतलब मेजरमेंट जो हमें करना है लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए हमारा? 5 माइक्रोमीटर, क्योंकि ये तो कम से कम मेज़र करना ही पड़ेगा ना, इस समझ रहे, इससे छोटा और भी मेज़र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये हमको मेज़र करना है। ठीक, तो हमको क्या चाहिए? पिच बराबर क्या हो जाएगा? एन, हाँ ये लीस्ट काउंट बराबर पिच बाई एन। लीस्ट काउंट कितना गिवन है? 5 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, या यहीं से हम कर लेते हैं, एन बराबर पी बाई लीस्ट काउंट। ठीक, तो एन निकल जाएगा ऐसे। पी क्या है हमारा? 1 mm बटे 5 माइक्रोमीटर। तो 1 mm मतलब 10 पे पावर -3 मीटर में आ जाएगा, माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6 मीटर में आ जाएगा। 1/5 10 पे पावर -3 -6 ऊपर जब +6 बटे 5, 10 पे 6 में 3 गया 3 बटे 5, 1000 बटे 5 मतलब 200। मिनिमम अगर 200 मतलब 200 अगर हो जाए हमारे पास डिविजन्स किसके? सर्कुलर स्केल के, तो हमारा 5 माइक्रोमीटर मेज़र हो जाएगा। वैसे और ज़्यादा भी डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास 200 डिविजन्स होने पड़ेंगे जिससे आप 5 माइक्रोमीटर को इस सिचुएशन में मेज़र कर पाए, जिसमें ये गिवन है कि जो आपका मेन स्केल का जो डिवीज़न है मतलब पिच है वो गिवन है 1 mm। तो ये सारी बातें उम्मीद है आपको समझ पाई, आपको समझ आया। अगर आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पियर्सन सीरीज़ बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।